हेलो वीवर्स, बुद्धा सीरीज़ 15 में आपका वेलकम है। तो आज हम एक नए वृत्तांत पर चर्चा करेंगे। भगवान श्रावस्ती में रहते थे। श्रावस्ती में पंचग्रदायक नामक एक ब्राह्मण था। वह खेत बोने के पश्चात फसल तैयार होने तक 5 बार भिक्षु संघ को दान देता था। एक दिन भगवान उसके निश्चय को देखकर भिक्षाटन करने के लिए जाते समय उसके द्वार पर जाकर खड़े हो गए। उस समय ब्राह्मण घर में बैठकर द्वार की ओर पीठ करके भोजन कर रहा था। ब्राह्मणी ने भगवान को देखा। वह चिंतित हुई कि यदि मेरे पति ने श्रमण गौतम को देखा तो फिर यह निश्चय ही उन्हें भोजन दे देगा और तब मुझे फिर से पकाने की झंझट करनी पड़ेगी। ऐसा सोचकर वह भगवान की ओर पीठ कर उन्हें अपने पति से छिपाती हुई बीच में खड़ी हो गई, जिससे कि ब्राह्मण उन्हें देख ना पाए। उस समय तक ब्राह्मण को भगवान की उपस्थिति की अंतःप्रज्ञा होने लगी और वह अपूर्व सुगंध जो भगवान को सदा घेरे रहती थी उसके भी नासापुटों तक पहुंच गई और उसका मकान भी एक अलौकिक दीप्ति से भरने लगा। और इधर ब्राह्मणी भी भगवान को दूसरी जगह जाते ना देखकर हंस पड़ी। ब्राह्मण ने चौंक कर पीछे देखा। उसे तो अपनी आंखों पर क्षण भर को भरोसा नहीं आया और उसके मुंह से निकल गया, यह क्या भगवान। फिर उसने भगवान के चरण छू वंदना की और अवशेष भोजन देकर यह प्रश्न पूछा, हे गौतम, आप अपने शिष्यों को भिक्षु कहते हैं? क्यों भिक्षु कहते हैं? भिक्षु का अर्थ क्या है और कोई भिक्षु कैसे होता है? यह प्रश्न उसके मन में उठा, क्योंकि भगवान की इस अनायास उपस्थिति के मधुर क्षण में उसके भीतर संन्यास की आकांक्षा का उदय हुआ। शायद भगवान उसके द्वार पर उस दिन इसलिए भी गए थे और शायद ब्राह्मणी भी अचेतन में उठे किसी भय के कारण भगवान को छिपाकर खड़ी हो गई थी। तब भगवान ने इस गाथा को कहा, सब सो नाम रूपस्मि यस्य नत्थे ममायते अस्ताच न सोचती स ते भिक्खु सेति मुच्यते। जिसकी नाम रूप पंच सुगंध में जरा भी ममता नहीं है और जो उनके नहीं होने पर शोक नहीं करता वही भिक्षु है, उसे ही मैं भिक्षु कहता हूँ। तो ये था आज का वृत्तांत। तो जैसे कि व्यूअर्स, इस वृत्तांत से पता चलता है कि भगवान श्रावस्ती नामक एक स्थान पर रहते थे। तो वहाँ पर एक ब्राह्मण था, पंचग्रद नाम था उसका। तो वो बड़ा ही धार्मिक वृत्ति का था और हर बार फसल तैयार होने तक वो 5 बार भिक्षु संघ को दान देता था। तो भगवान ये बात जानते थे। तो एक दिन भिक्षाटन के लिए जाते समय वो उसके द्वार पे आके खड़े हो जाते हैं। तो उस समय वो दीवार की ओर पीठ करके भोजन कर रहा था। तो ब्राह्मणी ने देखा। तो उसने सोचा कि अगर इसने मेरे पति ने श्रमण गौतम को देखा तो ये निश्चय ही उन्हें भोजन दे देगा, तब मुझे फिर से पकाने की झंझट करनी होगी। तो ये सोचकर वो इस तरह से बीच में खड़ी हो गई कि जिससे ब्राह्मण उन्हें देख ना सके। पर ब्राह्मण को उनकी उपस्थिति की इंट्यूशन होने लग गई थी, और वह पूर्व सुगंध थी जो भगवान के पास हमेशा उनको घेरे रहती थी। उसको वो सुगंध वहाँ आसपास महसूस हो रही थी। तो घर भी उनका एक अलौकिक प्रकाश से बनने लगा था। तो ये सब घटनाएं हो रही थी। दूसरी तरफ ब्राह्मणी भी भगवान को उसने देखा कि वो भी नहीं जा रहे, कहीं दूसरी जगह नहीं जा रहे। तो वो भी ये सोचकर हंस पड़ी कि भगवान कितने जिद्दी हैं कि मतलब मैं बीच में खड़ी हूँ, पर ये मतलब तब भी नहीं जा रहे। तो ब्राह्मण ने जब चौंक कर पीछे देखा तो उसने जब भगवान को देखा
तो चरण छुए उनके वंदना की और उनको भोजन दिया और पूछा, गौतम कि आप अपने शिष्यों को भिक्षु कहते हैं तो क्यों कहते हैं, इसका क्या अर्थ है। तो भगवान की जो एकदम अचानक भगवान का आना और उस क्षण में उसके भीतर संन्यास की एक इच्छा का उदय हुआ, उसी क्षण हुआ। तो शायद भगवान भी उस दिन इसीलिए वहाँ गए थे उस दिन, कि उसके मन में जो संन्यास की इच्छा जागृत होनी थी। और ब्राह्मणी भी कहीं अनजाने में उसके सबकॉन्शियस में ये कहीं डर था कि ये भिक्षु ना बन जाए, तो वो बीच में ऐसे खड़ी थी कि वो देख ना पाए उनको। मतलब इस तरह से सारी घटनाएं एक दूसरे से ना मतलब जुड़ी हुई हैं। तो इस प्रकार तब वहाँ भगवान ने ये गाथा कही थी कि जिसका नाम रूप पंच सुगंध में जरा भी ममता नहीं है, यानी जिसका शारीरिक संबंधों में और संसारिक रिश्तों में जिसकी मोह ममता नहीं रही और जो उसके नहीं होने पे शौक नहीं करता, वही भिक्षु है, उसे ही मैं भिक्षु कहता हूँ। तो ये था आज का वृतांत। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।